दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए समाचारों पर एक नज़र डाल ही लेते हैं। पहला समाचार ये है कि जम्मू के परगवाल क्षेत्र के गुरहा मनहासा गांव में एक खुले खेत में एक पाकिस्तानी निशान वाला गुब्बारा बरामद हुआ है। इस गुब्बारे पर PIA का निशान बना हुआ था और स्थानीय पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेने के बाद जांच शुरू कर दी है और साथ ही ये गुब्बारा भारतीय सेना को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दो अलग अलग जगहों पर बारामूला और कुपवाड़ा से भी पाकिस्तान के निशान वाले गुब्बारे बरामद किए गए थे। संबंधित अधिकारियों ने बताया था कि बारामूला जिले के खदनियार इलाके में सन्ना टाप के पास करीब 10 गुब्बारों पर लगा एक पाकिस्तानी झंडा उतरता हुआ दिखाई दिया था और वहीं कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके के नौगाम में एक पेड़ के ऊपर पाकिस्तान PIA लिखा हुआ गुब्बारा भी मिला था। अगला समाचार यह दर्शकों की पुंछ जिले के उप जिला मेंढर के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक सुगंधित ड्रोन बरामद किया गया है। ड्रोन मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। हालांकि ड्रोन को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच तो शुरू की है, लेकिन सुरक्षा बलों का मानना है कि इस इलाके में ड्रोन का पाया जाना सुरक्षा के नाम पर खतरा है। अगला समाचार यह दर्शकों की जम्मू बिश्नाह रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार पंजाब रोडवेज की बस के एक क्रेन से टकराने की वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल भी हो गए। हादसे के बाद एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रिंग रोड पर क्रेन की मदद से खंभों पर CCTV और सोलर लाइट लगाने का काम चल रहा था और सड़क पर सुरक्षा चिन्ह भी लगाए गए थे। पर इसी दौरान अमृतसर से जम्मू जा रही पंजाब रोडवेज की बस नंबर PB02E ने तेज रफ्तार में क्रेन को जोरदार एक टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रेन पर काम कर रहे मजदूर 25 से 30 फीट नीचे गिर गए और हादसे में मारे गए मजदूर की पहचान 27 वर्षीय मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है। अगला समाचार ये है दर्शकों की झारखंड के रांची में NDPS एक्ट के एक मामले में पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि थाने में मालखाने में 1 करोड़ की कीमत का गांजा चूहे खा गए। ये तकरीबन 200 किलो गांजा था। वहीं दूसरी तरफ सबूत के अभाव व साक्ष्यों में विरोधाभास के चलते अदालत ने आरोपी इंद्रजीत राय को बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अगला समाचार यह दर्शकों उन्नाव रेप केस में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले में गंभीर कानूनी सवाल हैं जिन पर विचार भी जरूरी है। हाई कोर्ट के आदेश को जिन जजों ने दिया है वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। कानून के तहत एक कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इससे बाहर कर दिया जाए तो ये अदालत को ये समानता परेशान कर रही है। अगला समाचार ये है
कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की स्टार डांसर मॉडल प्रांजल दहिया एक लाइव शो के दौरान भड़क गई। प्रांजल ने स्टेज पर माइक थामकर एक बुजुर्ग से कहा कि ताऊ, आपकी भी बहु बेटियां हैं, थोड़ा कंट्रोल में रहो। हालांकि वो बुजुर्ग शराब के नशे में चूर था। जब हालात बेकाबू हुए तो प्रांजल ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा, खुलकर एंजॉय करें, लेकिन हमारे साथ भी थोड़ा सहयोग बना कर रखें। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। की बहन बेटी भी खड़ी है डंग दे और ताऊ तू तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं के मुंह फेरे अपना जय की ताले तन्ने कहूं। हाँ तन्ने कहूं, ठीक, तो थोड़ा कंट्रोल में रहे। एंड सर, आप रिक्वेस्ट है स्टेज पे ना आए, आप थोड़ा पीछे रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस और भी बची है। इट्स अ रिक्वेस्ट, खुल के एंजॉय करें। थैंक यू सो मच कि कोऑपरेट करें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच रिकी। अगला समाचार यह है दर्शकों की सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस की जब सुनवाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और पुलिस उन्हें अपनी गाड़ियों में बिठाकर ले गई। वहीं एक्टिविस्ट योगिता व्याना ने कहा कि आज हमें इंसाफ मिलेगा, नया देश वापस लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अलका लांबा ने कहा, मैं पीड़ित को हिम्मत देने आई हूं, पर मुझे कार से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। टेक्निकलिटी को वो लोग समझेंगे और इसको अंडू करके इसको जस्टिस देंगे। मैम, कल जब जनता नगर प्रोटेस्ट हुआ था, पीड़िता की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो क्या अभी शी स्टेबल, वो ठीक है, वो फाइन है, वो यही है, वो शी इज इनसाइड द कोर्ट रूम। आज उम्मीद क्या है मैम आप लोगों को? हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा और मिलना ही चाहिए। एज आई सेड कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें अगर आप ऑर्डर को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली समझेगी कि वो ऑर्डर में कितनी बचकानी हरकतें थी और ये डेफिनेटली उसको अंडू करेंगे। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हादसे का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतवार के दिन गंज के पहाड़ी गेट के पास एक भूसे से लदा हुआ ट्रक गुजर रहा था कि तभी अचानक उत्तर प्रदेश लिखी सरकारी बोलेरो गाड़ी मुड़ने लगती है, लेकिन ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण पीछे से आ रहा ट्रक बोलेरो को बचाने के लिए साइड काटने लगता है। लेकिन साइड काटते काटते ट्रक डिवाइडर से टकरा जाता है और बोलेरो गाड़ी पर पलट जाता है। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर की मौत भी हो चुकी है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी के निकाले गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित लड़की की मां ने कहा कि हम खुश हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आरोपी को कम से कम मौत की सजा तो दी ही जानी चाहिए।